ये वीडियो है दिव्य कीर्ति सर हैं जो आईएएस के अच्छे नंबर 1 टाइप के टीचर हैं, एक जो बल्कि प्रोफेसर बोलो तो वो कुछ कह रहे हैं उनसे किसी ने पूछा होगा कि भाई स्टूडेंट कैसे होने चाहिए, तेज तर्रार एकदम पढ़ाकू, ऐसा किसी ने पूछा होगा। सवेरे टाइम टू टाइम हाँ, स्कूल में पहुंच जाए कि बस नाक की सीट में चल के स्कूल जाओ, स्कूल से घर, घर से स्कूल। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो मेरी नज़र में स्टूडेंट जो हैं वो थोड़े शरारती होने चाहिए, थोड़ा खेलने उछलने कूदने वाले होने चाहिए, मस्तीखोर होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, है ना। इस तरह का कुछ मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं पर लेकिन ढंग से चित्रण कर नहीं पा रहे हैं। तो उनका इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं उनके। हम लोग उनकी समीक्षा इसलिए कर रहे हैं कि नंबर 1 टीचर हैं, उसका मतलब है कि भाई टीचर लोग ही स्टूडेंट्स को दिशा देते हैं। टीचर क्या सोचता समझता है उसके सोचने समझने से जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो प्रभावित होते हैं और अपने विचारों को वैसा जामा पहनाने का प्रयास करते हैं वगैरह वगैरह। तो एक्चुअल में है क्या कि विकास दिव्य कीर्ति सर जो हैं वो इस बात को जानते तो हैं पर कभी कभी भूल जाते हैं। जैसे ये दुनिया में विभिन्नता है ना, हर चीज़ में एक वैरायटी होती है, वैसे आदमी में भी वैरायटी है। बच्चे भी जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, पढ़ाकू टाइप के भी होते हैं और बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले भी होते हैं और इसके बीच के सब होते हैं, बहुत सारे प्रकार के भी होते हैं। हाँ, तो मनुष्य के जो प्रकार है, ये प्रकारों को इन्होंने ठीक से जाना नहीं है या कहो उन्होंने उस तरफ फोकस नहीं किया हुआ है कि क्या कारण है, ये कारण को भी नहीं जाना होगा। और ऐसे करके इन्होंने ये जो अपनी बात रखी है, इसका वीडियो जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ। तो इसको आप सुन के और फिर बाद में हम जो समीक्षा कर रहे हैं उसको देख सकते हैं। जी। तो अब देखो क्या है, असल में होना तो ये चाहिए कि जैसा बच्चा है, जैसा उसको अच्छा लगता है, कि पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़े, नहीं पढ़ना अच्छा लगता है तो नहीं पढ़े। इस प्रकार की व्यवस्था हो कि उसे जिन विषयों में जितनी रुचि है वो उसमें जाए। कम पढ़ने वाला तो कम पढ़ेगा, ज़्यादा पढ़ने वाला तो ज़्यादा पढ़ेगा, मतलब जैसा बच्चे को जैसा अच्छा लगता है। ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि नहीं बच्चे शरारती ही होने चाहिए। अब फिर तो अब जिन बच्चों में शरारत नहीं होती, जिनके स्वभाव में, वो तो फिर बेकार हो जाएंगे। उनको तो फिर ऐसी हीन दृष्टि से लोग देखेंगे कि अरे दिव्य कीर्ति सर ने बोला था हाँ। कि जो बच्चे शरारती नहीं होते ना वो स्मार्ट नहीं होते। हाँ, वो तो ये तो लल्लू है। हाँ, तो ये तो लल्लू टाइप का है ना, ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना। मतलब वो एक स्टैंडर्ड बनने लगता है जब इस प्रकार के स्टेज से कोई इस प्रकार का व्यक्तित्व कोई बात समझ में पहुंचाता है। हाँ, तो होना ये चाहिए कि भैया हर तरह के बच्चे होते हैं और बच्चों के पर्सनैलिटी को ऐसे एक दूसरे के साथ कंपेयर ना करो। मेन बात है कि जीवन का उद्देश्य है सुखी होना और बच्चे सारी एजुकेशन सुखपूर्वक प्राप्त करें, जिसको जितनी प्राप्त करनी है उतनी प्राप्त करें, है ना, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी कमी के, बिना कोई समस्या के। देखो और जैसा है वैसा बिहेव करे, वैसा बरते। देखो इसमें टाइप है तो शरारती टाइप है, सीधा टाइप है तो सीधा टाइप है। आप इसमें ऐसे करके देखें कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनमें ये इस प्रकार की ये भावनाएं बनी रहती है कि भाई वो कोई कर्म का सुख लेंगे और काम करने का जो सुख है, खास करके जो फिजिकल सेंटर्ड जो काम है या एक परिवार केंद्रित जो काम रहता है, ज़्यादातर उस प्रकार के कामों में ज़्यादातर लोगों की रुचि होती है। इसका एक कारण ये है कि जब से हम पैदा होते हैं तब से लेके समाज में हम मोस्ट ऑफ ये वाले काम को ही देखते होते हैं और ये प्रकार की टेंडेंसी वाले लोग भी ज़्यादा संख्या में पैदा होते हैं, जिससे ये प्रकार की व्यवस्था बनी रहे। बायोलॉजिकल रूप में भी प्रकृति में इस तरह के ही व्यक्ति ज़्यादा पैदा होते हैं, जिनको बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए जी। वो फिजिकल सेंटर जो काम होता है उसको पसंद करते हैं, जैसे किसानी करना, पशुपालन करना, मजदूरी करना, उस प्रकार का। और कुछ जो लोग हैं 30-40% उन लोगों को व्यावसायिक काम करना अच्छा लगता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन गया, इलेक्ट्रिक हेल्पर बन गया, जैसे कोई है वो ये इस प्रकार के जो निर्माण होता है, जैसे यहाँ पे राम झूला बना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर मजदूरी चाहिए, फिजिकल वर्क चाहिए। अभी तो
ऐसा है कि थोड़ा साइंस जो और टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, इसकी वजह से ये फिजिकल वाले वर्क की टेंडेंसी कम हो गई है, लेकिन फिर भी ये चाहिए। तो ये वाला काम क्योंकि हर रोज़ हम करते देखते हैं, बच्चों को खेलना पसंद है तो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है। सबको छोटे होते हैं तब से आईएएस ऑफिसर बनने की इच्छा नहीं रहती है, और कुछ इच्छाएं जो उनको दी जाती है पटाखू टाइप की, वो भी थोड़ी थोप के ही दी जाती है। हाँ, माँ बाप भी थोपते हैं, उनको तो पता नहीं आईएएस क्या होता है। जी जी। तो जब बड़े होंगे तब उन्हें समझ में आएगा, तब देखेंगे उनकी कोई रुचि में आता है नहीं आता है। तो ज़्यादातर संख्या में जो बच्चे रहते हैं, इनके अंदर ये भाव रहता है कि वो इस प्रकार का काम में रहे जिससे वो फिजिकल एक्टिविटी उनकी बढ़े, फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी रहे, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ अच्छी रहे। साइंटिस्ट टाइप के जो बच्चे हैं वो बहुत कम होते हैं, और वो होने भी ज़रूरी है। तो ये दोनों जो केंद्र है ये जिंदा रहने चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी वाला भी केंद्र जिंदा रहना चाहिए, साइकोलॉजिकल वाला एक्टिविटी का, और जो सोशल टाइप के जो लोग हैं ना, जो लोगों का अभ्यास करते हैं, कुछ अपडेट करने के लिए सीरियसली काम करते हैं, सिंसियरली उसके ऊपर सोचते हैं, है ना, अपनी बातें रखते हैं, कन्वर्जेशन करते हैं जैसे हम लोग हैं, तो इस प्रकार के काम भी जीवित रहने चाहिए। और क्योंकि जैसे हम अपनी सारी बातें यहाँ पे रख रहे हैं, अगर हम पढ़ेंगे नहीं सीरियसली, कोई टॉपिक को सीरियसली देखेंगे नहीं, तो फिर वो कैसे इकट्ठा होगा और कैसे उसमें से कोई नया निचोड़ निकलेगा। तो ये तो अपने सुख की बात होती है कि जैसे हमें, हमारे लिए सुख है वो क्या है कि हम लोग ज्ञान के विषयों में रुचि रखते हैं और उस प्रकार के विषयों के ऊपर बातचीत करते हैं, ये हमारी रुचि है, इसलिए हमें उसमें सुख मिलता है। और क्योंकि मस्ती भी है हमारे अंदर, तो हम लोग वो भी ज़िंदगी को जीते हैं। तो कुल मिला के चलो, ये तो दो टाइप की पर्सनालिटी भी हमारे पास है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो साइंटिफिकल टेम्परामेंट टाइप की सोच होती है। वो एकदम छोटे होते हैं तब से उनके अंदर वो चीज़ होती है कि वो सारी चीज़ें एकदम टेक्निकली कैलकुलेट करते हैं, कोई भी चीज़ को 50 प्रश्न पूछ के उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना, और टाइम से वो अपने टाइम टेबल खुद बनाते हैं कि मैं इतने बजे ये काम करूँगा, इतने बजे मैं ये स्टडी करूँगा, ये करूँगा। इस प्रकार की नेचुरल जो पर्सनालिटी रहती है, ये भी समाज में ज़रूरी है। तो ये दोनों को, इस दोनों के बीच में ऐसे करके कोई तुलना नहीं कर सकते कि ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए। और दोनों, बल्कि ये चीज़ है कि अभी जो केंद्र बिखरे पड़े हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम ऐसा ले लें कि कोई किसान का बेटा है, वो डॉक्टर बनना चाहता है या एक अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो अभी इकोनॉमिकल व्यवस्था ऐसी है कि किसान अगर उसको मदद नहीं कर पाता है तो वो बच्चा नहीं बन पाता है। तो ये जो बनना चाहता था अपने नेचुरल वे में, ये जो नहीं बन रहा है, इस प्रकार के विषय के ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि जो बन रहा है उसके अंदर कोई भेद देखना चाहिए कि भाई ये तो नेचुरली बन रहा है लेकिन ये तो ठीक नहीं बन रहा है, ये वाला बनना चाहिए। इस तरह से इनको भेद नहीं रखने चाहिए। और नहीं, इनका अपने जीवन का भी है। जब इनसे पूछा जाता है, ये खुद बताते हैं, पहले ये आईएएस में सेलेक्ट हो गए, तो फिर इन्होंने जो है वहाँ से रिजाइन कर दिया। बोले कि ये मेरे टाइप की जॉब नहीं है, मैं इस तरह की नहीं कर सकता कि वो उधर से यस सर, हाँ सर, और मुझे थोड़ा खुल के और थोड़ा ऐसे जीना, लोगों को पढ़ाना और मुझे खुद पढ़ना, इसमें मेरी रुचि है। तो उन्होंने वहाँ से रिजाइन देके और फिर इन्होंने ये खोली, जो इन्होंने एकेडमी खोली आईएएस वाली लोगों के लिए। तो अब ये कर रहे हैं। अब इनको तो ऐसा मौका मिल गया, और एक बार तो ये भी डिप्रेशन में चले गए। हाँ, जो इनके साथ टीचर थे वो आर्थिक स्थिति की वजह से वो इन्हें छोड़ के चले गए कोई वजह से, और इनका हिसाब किताब उस समय लगा कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, जॉब छोड़ दी और सब चालू कर दिया। और इसकी तरह से फिर जैसे तैसे करके ओवरकम किए। तो ये जो समस्या है, इससे ये खुद भी गुजरे हैं। तो मेन बात ये है कि हम जैसे जीना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो अगर करने को मिलता रहे बिना किसी दबाव और प्रेशर के वगैरह, अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती कि इन्हें टीचर के रूप में ही वहाँ पे स्थापित किया जाता और टीचर की सेवाएं इनकी ली जाती, और उसमें कोई बिजनेस की ज़रूरत नहीं थी कि डूब गया, कि पकड़ गया, कि ये हो गया, कि वो हो गया, और जितनी फैसिलिटी इन्हें चाहिए वो सब मिलती रहती। अभी तो इनको मानो कि वो जो काम कर रहे हैं अपनी रुचि का, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी है जो रुचि की नहीं है, और वो भी उसके भी लिए पूरा दिन कैलकुलेशन करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है कि भाई अभी जैसे मान लो इन्होंने दृष्टि आईएएस के अंदर उनका कोई पार्टनरशिप में होगा, उनका हिस्सा, तो उनको ये पूरा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि भाई इसमें ठीक से सब कुछ चले। सेटअप भी करना पड़ता होगा कि भाई चलो हम इतनी व्यवस्था देंगे और इतने बच्चों को इतनी व्यवस्था के अंदर सेटअप करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है भाई, तब धंधा चलता है, बिजनेस ऐसा तो धंधा ही है। तो
इस प्रकार की स्थिति के ऊपर भी इतना प्रेशर है, और उसका कारण ये नहीं है कि ये बच्चा पढ़ा हुआ और ये बच्चा ये बन के तैयार हुआ है, ये कारण नहीं है, कारण कुछ और है। खराब व्यवस्था कारण। तो ये व्यवस्था के ऊपर जाते नहीं है, बल्कि ये सीधा बस व्यक्ति को देखते हैं, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है जो दृश्य है, ऐसे करके दिखती नहीं है, दिखती नहीं है, लेकिन आदमी दिख जाता है। जैसे किसी ने आके और कुछ खराब व्यवहार कर दिया, थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, तो आदमी को ये लगता है कि साला ये आदमी बुरा है, आदमी खराब है, आदमी बदमाश है। लेकिन इसके पीछे कौन से ये नहीं फोर्स देख लगे रहे हैं हैं, कि भाई ये ऐसा कर क्यों रहा है। इसके पीछे जो सीरीज है पूरी फोर्सेस की, वो कौन से ऐसे सिस्टम के फोर्सेस है जो उसको इस हद तक ला रहे हैं, ये कैलकुलेशन कोई नहीं करता है। तो इसलिए एक्चुअली ये जो बैकग्राउंड जो चल रहा है, गेम जो पूरी चल रही है, इसको देखने की जरूरत है, ना कि वो व्यक्ति को, क्योंकि वो तो स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ परफॉर्मर है बस। उसके साथ में तो आप बातचीत कर सकते हो, और उसमें तो चलो थोड़ा सा चेंज आ भी सकता है, लेकिन जब तक पीछे के जो कोजिस है, वो जो फॉर्मूलाज है, अगर उसमें चेंज नहीं किया तो ये परिणाम ऐसा ही बना रहेगा। यस, सही बात है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, माने वो इस बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे कि कैसा स्टूडेंट होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। अरे स्टूडेंट मज़ेदार होना चाहिए, जैसा है वैसे रहते हुए मज़े से जो स्टडी कर सकता है करे, ऐसा इस तरह का। तो विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट हैं, तो विभिन्न प्रकार के ही होने चाहिए, ऐसे वाला नहीं होना चाहिए कि ऐसा ही हो बस, वो भी एक प्रकार है। ये बात है। तो आई होप के आप उस पर ध्यान दोगे। हमारे जो दूसरे वीडियोज़ हैं जो व्यवस्था के ऊपर हैं, दर्शन के ऊपर हैं, उन्हें आप देखेंगे तो वहाँ से आपको और ज़्यादा इस बारे में समझ मिलेगी। तो और आप चाहें तो हमारे यहाँ आके लाइव डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वक्ता के तौर पे, प्रश्नकर्ता के तौर पे, कैसे भी। तो आपको अगर कोई प्रश्न हो, कुछ हो, या आपके पास कुछ है, जैसे दिव्य कीर्ति सर के पास अपनी एक समझ है ऐसा बोलने के लिए, आपके पास कुछ है जो आपको लगता है कि ठीक है, उसे भी रखने आप यहाँ आ सकते हो, ताकि हम लोग भी प्रश्न इत्यादि करके और उसे जांचने का प्रयास करें कि आपके पास जो समझ है वो किसी काम की है, या ऐसे ही दिव्य कीर्ति सर के जैसे एकांकी टाइप की है, मतलब आंशिक है, बिल्कुल एक बड़ा व्यू लिए हुए नहीं है। बिल्कुल। तो ये बात है। ठीक।